आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम चारपिट्स मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं 2022 और 23 में पूछा गया है। ये इसकी ऑक्सिलरी क्वेश्चन होती है जिसके हेल्प से हम चारपिट मेथड को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो भी हमारा दिया हुआ है px प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी क्यू, इसको हम थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है। अब ये जो कुछ भी आ रहा है इसको हम एक फंक्शन से डिनोट कर देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, जैसे ही ये फंक्शन पे डिनोट हो गया, हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स। डेल एफ अपॉन डेल एक्स कुछ और नहीं, ये एफ एक्स ही होता है। ठीक, तो इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर पी आ गया। ठीक, इसी तरह से इसको हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई किया। डेल एफ अपॉन डेल वाई किया तो ये क्या आ गया, क्यू आ गया। उसी तरह से हमने डेल एफ अपॉन डेल जेड किया, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड करने पर 0 आ गया। इसी तरह से हमने डेल एफ अपॉन डेल पी किया, तो डेल पी करने पर पी के लिए पार्शियल कर रहे हैं तो क्या बचेगा, एक्स और माइनस का क्यू। ठीक, इसी तरह से हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल क्यू किया, तो डेल एफ अपॉन डेल क्यू करने पर क्या होगा, क्यू के लिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, क्यू के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे वाई बचेगा और इधर माइनस का पी बचेगा। अब ये हमने जो कुछ भी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक, इसके हिसाब से लिख लिया है। ठीक है, तो अभी देखिए हमको क्या करना है कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं कि अगेन जो है हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन की। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चलिए कोई बात नहीं, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। ठीक, तो जैसा कि अभी तो स्क्रीन पे दिख ही रही है आपको, हम इसी से जो है डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन इन चीज़ों को जो है पुट कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, डी पी अपॉन, जैसा कि आपको पता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा यहाँ पे, यानी कि ये पी हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, एफ जेड जो है वो हमारा 0 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का p इंटू 0 हो जाएगा। उसी तरह से डी क्यू अपॉन एफ वाई क्या है हमारा, q है। ठीक है, उसी तरह से q एफ जेड क्या है, 0 है। तो ये हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन में रखते जा रहे हैं। डी जेड अपॉन माइनस का p होगा, माइनस का p लिख दिया। और एफ पी हमारा क्या है, बहुत बड़ा सा टर्म है, एक्स माइनस क्यू है, लिख दिया पूरा, माइनस क्यू लगाया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, एफ क्यू है। एफ क्यू क्या है हमारा, वाई माइनस पी है। ठीक है, ये इतना हो गया। अभी क्या है कि डी एक्स है, डी एक्स लिख दिया, माइनस का एफ पी है, यानी कि माइनस का एक्स माइनस क्यू है। उसी तरह से डी वाई लिख दिया, डी वाई क्या है, माइनस का एफ क्यू है, यानी कि वाई माइनस पी है। ठीक, तो अभी देखिए हमने ऑक्सिलरी क्वेश्चन पे फिट कर दिया है चीज़ें अपनी। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड रेशियो को ले लें, ये रेशियोज बन गए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो अगर फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेट कर दें, ठीक, तो हमें इक्वेट करके क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान दीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि डी पी अपॉन पी है, और यहाँ क्या है, डी क्यू अपॉन क्यू है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लॉग पी हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिखेंगे हम लोग ये लैंग्वेज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। C1 कहें या लॉग ए कहें, एक ही बात है। अब ये जो है लॉग पी माइनस का लॉग क्यू हो जाएगा। ठीक, और क्या करेंगे, लॉग ए के बराबर लिख देंगे। ठीक, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, लॉग पी माइनस लॉग क्यू। आप जानते हैं क्या होता है, लॉग पी माइनस लॉग क्यू क्या होगा, लॉग पी अपॉन क्यू। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉग ए। ठीक, तो पी अपॉन क्यू अगर ए है
तो बहुत सीधी सी बात है कि हमारा क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, P बराबर AQ आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर जो है इसको हम लोग स्टार बोल देंगे। ठीक, अब देखिए हमारे को जो गिवन इक्वेशन है प्रॉब्लम में वो दी हुई है पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, ये हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में हम क्या करें कि फ्रॉम स्टार, ठीक है ना, फ्रॉम स्टार जो है हम वैल्यू रख दें, फ्रॉम स्टार पुट द वैल्यू ऑफ, इसको अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 में हमने पुट कर दिया, 1 में पुट किया तो क्या हो गया, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कि हमको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, P की जगह पर हो गया ए क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी की जगह पर ए क्यू लिख दिया इंटू क्यू हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं कि पूरे से अगर हम क्यू को कैंसिल आउट कर दें, तो कैंसिल आउट जैसे ही करेंगे हम, क्या हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए बराबर क्यू। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम अब इस क्यू को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। देखिए हमने क्या किया कि हमने पी की वैल्यू निकाल दी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। अब हमारा जो एक मेन इक्वेशन होता है जो कि चारपिट मेथड का सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, ये हमारी मेन इक्वेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, डी एक्स डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक, तो अभी देखिए क्या करना है हमको कि हमें इस इक्वेशन में पी और क्यू को सेट करना है। देखिए ज़रा पी और क्यू को सेट कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने अभी कुछ देर पहले ही जो है पी की वैल्यू निकाली थी। पी की वैल्यू क्या निकाली थी, ए क्यू। ठीक, तो ये हमारी ए क्यू जो है वो पी की वैल्यू है। ठीक, तो हम इस पी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। दूसरी बात कि हमने अभी अभी क्यू की वैल्यू निकाली है। ठीक है, तो जो क्यू की वैल्यू निकाली है हमने, इसको हम लोग को इक्वेशन बोल लेंगे और इस क्यू की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस पी की वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक, देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया डबल स्टार। ठीक है, डबल स्टार बोल दिया और इसमें जो है हम पी और क्यू को पुट करने जा रहे हैं। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार साइड में लिख दें या उसी के नीचे लिख दें। ठीक, तो इसमें हमने पी की वैल्यू रख दिया, आपका पी की वैल्यू रख दिया, देखिए पी की वैल्यू हो गई हमारी, जैसा कि हमने निकाला था ए क्यू। ठीक है, तो ए क्यू हो गया, डी एक्स हो गया और क्यू की वैल्यू है हमारी ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए और डी वाई। अब देखिए हमें P और Q को एलिमिनेट करना है, बट यहाँ पर Q आ रहा है तो Q की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। Q की वैल्यू क्या है आपकी, वो है ए एक्स प्लस वाई अपॉन ए। तो ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, और ये हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पर ए तो कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक, तो डी जेड बराबर हो गया आपका ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक, और अपॉन में ए। ठीक, तो अभी क्या करते हैं, हम ए से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कुछ इस तरह की बात आ जाएगी कि ए एक्स प्लस वाई ए डी एक्स, जानबूझकर मैंने ए डी एक्स को साथ में लिखा है, और ये थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। ये हो गया। ठीक, तो अभी देखिए अभी क्या है कि अगर हम एग्जैक्ट का तरीका ढूंढें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे कि एक्स डी एक्स होता है, अगर हम ये लिख दें और ये लिख दें ए डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी के अंदर लिख दें ए एक्स प्लस वाई। ठीक है,
तो ये आप जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स डी एक्स अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट बना दिया हमने। ठीक, रिजल्ट एक ही जैसा आएगा। ठीक है, तो क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई यहाँ से कॉमन हो रहा था। ठीक, तो अभी क्या है कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर हम कर दें तो वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और प्लस एक कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पर भी होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट में अपने बी लगा दिया। ठीक है, ये ए जेड हो गया। ठीक, तो अभी देखिए आपका जो वैल्यू है वो आ रहा है ए जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी। ठीक है, तो एक बात आपको बहुत क्लियर कट है कि देखिए करना यही था हमको कि जेड का सॉल्यूशन हमें निकाल देना था और वो हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, एक बार इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे किया गया, जरा एक एक वन व्यू में देखिए आप कैसे कर रहे हैं हम इसको। कि हमने पहले क्या किया है, पी को निकाला है। ठीक है, और फिर हमने क्यू को निकाला है और फिर डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में हमने पुट कर दिया है चीज़ों को। ठीक है, तो इस पर एक और क्वेश्चन बेस हमें करना है। एक बार इसको देख डालिए आप जल्दी जल्दी। ठीक है, ठीक है, तो यही आपका फाइनल सॉल्यूशन आ रहा है ना। और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया से लिखा गया है इसको। देखिए इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं उन पर फोकस ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपका दिया हुआ है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी जेड। ठीक है, तो देखिए जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, अब इसमें भी वही काम करेंगे कि पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस पी जेड लिख लेंगे। ठीक, और अभी क्या करना है आपको कि आपको इसको डेल एफ अपॉन डेल एक्स करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये बात आप लिखेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह से आप डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना आ जाएगा, क्योंकि वाई है नहीं तो ज़ीरो आ जाएगा। उसी तरह से आप डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड आपका जो है वो माइनस का पी आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल पी आप समझ रहे हैं क्या आ जाएगा, टू पी एक्स माइनस का जेड आएगा। और डेल एफ अपॉन डेल क्यू जब आप करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस का टू क्यू एक्स। एक बार देख लीजिए पूरा कैलकुलेशन। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी क्या होती है इसकी, आपको याद रहना चाहिए, इसके भी नंबर हैं। ठीक, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो क्या होती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने लिखा डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। देखिए याद करने का सिंपल तरीका है बहुत, जैसे कि यहाँ पे डी जेड से याद रखिए कि यहाँ क्या होता है, माइनस का पी एफ पी होता है और माइनस का क्यू एफ क्यू होता है। ठीक, इधर आपको याद हो जाएगा डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी होता है और डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू होता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि डी पी में पी आएगा, डी क्यू में क्यू आएगा, यहाँ पे एक्स रहेगा, यहाँ जेड रहेगा, यहाँ वाई रहेगा, यहाँ जेड रहेगा। यानी कि देखिए ये तो सेम रहता है आपका। ठीक है, बस आपका बदलता क्या है, जब P है तो एफ एक्स होता है, जब Q है तो एफ वाई होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब इसमें पुट कर देते हैं हम लोग ऑक्सिलरी क्वेश्चन में।
सारी चीज़ें, ठीक है। तो एफ एक्स आपका जो है वो आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आपका जो एफ जेड है, एफ जेड क्या आ रहा है आपका, एफ जेड आ रहा है माइनस का पी, तो लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से डी क्यू लिख दिया, डी क्यू के नीचे लिख दिया एफ वाई, तो वो तो ज़ीरो हो रहा है, क्यू लिख दिया, एफ जेड है आपका माइनस का पी, ठीक है, तो माइनस का पी लिख दिया, ठीक। अभी देखिए और भी चीज़ें लिखने की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग फिलहाल अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जैसा कि माइनस का एफ पी है, तो माइनस का एफ पी क्या हो गया, ठीक है, माइनस का एफ पी क्या हो जाएगा, चलिए लिख देते हैं, माइनस का एफ पी यानी कि पूरा ही लिख देते हैं, माइनस का एफ पी हो गया आपका, जैसा कि लिखा हुआ है, टू पी एक्स माइनस जेड, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो आगे का सॉल्यूशन है वो फर्स्ट और सेकंड रेशियो से ही सॉल्व हो जाता है, ठीक। बट आपको पेपर में पूरा ऑक्सिलरी को एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा, तो माइनस का एफ पी हो गया यहाँ पे टू पी एक्स माइनस का जेड, ठीक है, और माइनस का एफ क्यू हो गया आपका माइनस का टू क्यू एक्स, ठीक। तो अभी क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी पी अपॉन आ जाएगा क्यू स्क्वायर, और डी क्यू अपॉन जो है वो आ जाएगा माइनस का पी क्यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का पी डी पी हो जाएगा, ठीक, और बराबर हो जाएगा क्यू डी क्यू। तो अगर हम लोग माइनस को उधर भेज दें तो पी डी पी इक्वल टू माइनस क्यू डी क्यू हो जाएगा ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इंटीग्रेट करेंगे आप, तो इंटीग्रेट कैसे होता है बोथ साइड, पी स्क्वायर अपॉन टू, इसको इधर ही ले आएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन टू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू, ये स्क्वायर और बाई टू हमने अपनी सुविधा के लिए लगा लिया है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक सॉल्यूशन आ रहा है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए ये जो है आपका हाईलाइट हो गया सॉल्यूशन, ठीक, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए क्या करना है हमको, हमको कुछ चीज़ें इसमें और भी करनी है, जैसे कि आपको ये बात पता है कि जो प्रॉब्लम दिया हुआ था वो प्रॉब्लम क्या दिया था, प्रॉब्लम आपका दिया हुआ था, एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है प्रॉब्लम, मुझे पता है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी जेड, तो हमने ये प्रॉब्लम को फिर से लिख लिया, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस का पी जेड बराबर ज़ीरो, ठीक। अभी देखिए अगर हम x को कॉमन ले लें इसमें, ठीक, तो हमें ये बात बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि x कॉमन ले लेने पे x कॉमन ले लेने पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस का पी जेड बराबर ज़ीरो, ठीक। तो अभी देखिए यहाँ से अगर आप देखिए पी को अगर आप निकालना चाहें तो माइनस का पी जेड उधर जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड, ठीक है। इस सॉल्यूशन को हम लोग क्योंकि इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक। तो ये हमने हाईलाइट कर लिया सॉल्यूशन को, जो कुछ इक्वेशन नंबर भी बोल सकते हैं हम लोग, बोल दिया जाता है, अभी बोल देते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ठीक, क्वेश्चन हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोल दिया हमने 2, ठीक, और हमने बोल दिया इसे बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने 4th बोल दिया, इसे हमने 5th बोल दिया, ठीक। अभी देखिए क्या करना है कि हमको Q को निकालना है, तो Q को हम फ्रॉम थर्ड क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। तो
अभी हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं। अब देखिए क्यू स्क्वायर को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, क्यू को क्या लिख सकते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर ले तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारी, वो ये है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अगर हम इस रूट से बाहर निकालना चाहें तो ए स्क्वायर कॉमन ले लें और जेड स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम लेकर के, और यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा, ये एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमारा एक जनरल सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं। शायद 5 तक ले चुके हैं, अगर 5 हो चुका है तो 6, नहीं तो 5 हो चुका है। ठीक है, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया है, और अब हम इसको भी हाईलाइट कर ले रहे हैं। ठीक, तो ये हाईलाइट कर दिया हमने अपने सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखिए जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या होता है इसका, वो होता है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक, तो पी डी एक्स यानी कि पी कितना है आपका, पी आपका देखिए, अब मैं मिनिमाइज करके दिखा रहा हूँ आपको, पी क्या आया हम लोगों का, वहीं से लिख देंगे, क्या आया ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड। तो इसको हम लोग लिख देते हैं ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड डी एक्स, और क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है ए अपॉन जेड रूट में जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे थे, डी वाई लिख रहे थे। ठीक है, तो इतना कुछ हमारे पास हो गया। अब देखिए अगर हम z से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा z डी जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ए। ठीक है, प्लस ए, और रूट में हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई। ठीक है, तो अब ये बात आप समझ रहे हैं कि इसको अगर हम इधर ले आए, ठीक, जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, और अपॉन में लिख दें इसको रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी वाई को अगर इधर ही रहने दें। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है कि इंटीग्रेट करना है। तो आप ये बात जानते हैं कि जैसे कि अगर z, यहाँ पे अगर हम लेट कर लें, लेट करें क्या, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर लेट कर लें, तो इसका हो जाएगा 2z डी जेड माइनस का ए स्क्वायर 2x डी एक्स इक्वल टू 2t डी टी। ठीक है, तो अभी देखिए 2 पूरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो आ जाएगा टी डी टी। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग जब टी स्क्वायर रखेंगे इसकी जगह पर, तो रूट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि रूट है तो टी हो जाएगा, तो टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में कुछ समथिंग आएगा रूट करके। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ में डी जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है,
ज़रा इसको ध्यान दीजिए, आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चाहे ऐसे करिए, चाहे आप इसको ही ऐसे ही रख दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, जैसे आपने यहाँ पर भी रूट लिया और यहाँ पर भी रूट लिया, तो ये हो गया t, है ना। तो ये बात आप समझना चाह रहे हैं, जैसा कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो ये इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है, और आपको पता है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज़ है तो उसका इंटीग्रेशन जब आप करते हो तो क्या आ जाता है। जैसे कि अंडर रूट में यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है, अंडर रूट में टी है, तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है, इसको टी की पर माइनस हाफ बोल सकते हैं। टी की पर माइनस हाफ का माइनस हाफ प्लस वन होगा, ठीक है, और टी की पर हाफ प्लस वन हो जाएगा, ओ सॉरी, माइनस हाफ प्लस वन हो जाएगा, ठीक। तो ये टू आ जाएगा, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, वो टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी की पर हाफ बनेगा, यानी कि टी की पर हाफ का मतलब हो जाएगा कि ये जो बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद, वो रूट जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए डी वाई हो जाएगा, ठीक। और तो इसको अगर स्क्वायर कर देंगे हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेट करके, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना आपको कि यहाँ पे डी नहीं रहेगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेट हो चुका है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट और लगेगा बी। तो अब अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और क्योंकि हम जेड के लिए सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो क्योंकि एक्स को पहले लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। एक बार पूरा फिर से देख लीजिए आप लोग क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। तो इसको एक बार पूरा देख लीजिए कैसे किया गया है, ठीक। तो इसमें हमने कुछ खास नहीं किया, हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है, जो भी फंक्शन था, ये फंक्शन दिया हुआ था पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी जेड स्क्वायर, फ्लैट कर लिया है। फ्लैट करने के बाद हमने उसके पार्शियल निकाल लिए, उसको ऑक्सिलरी में रख दिया। ऑक्सिलरी में रखने के बाद हमने क्या किया कि इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके एक सोल्यूशन हमको मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सॉल्यूशन के हेल्प से हमने इसको जो है, जो इक्वेशन दी हुई थी उसको लिखा, गिवन इक्वेशन थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रही है आपको, ठीक। इसको लिखा हमने, और इसमें ये वैल्यू जो है क्वेश्चन नंबर 3 से रख दिया, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को, क्योंकि जब एक्स कॉमन लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है, तो वही ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। तो ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर एक्स हो गया ये, ठीक। तो ए स्क्वायर एक्स हो गया, और इस तरह से हमने पी को निकाल लिया। पी क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स अपॉन जेड हो गया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। तो ये इस तरह से हमारा क्यू का सोल्यूशन आ गया। क्यू का सोल्यूशन आने के बाद हमने क्या किया कि जो जनरल सोल्यूशन है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, उसमें हमने पी और क्यू को रख दिया। पी और क्यू रखने के बाद हमारा क्या आ गया, हमारा कुछ इस तरह का सोल्यूशन आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए, इसी का एक और क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी की तरह रिपीट होता है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई साल आया है। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू क्यू जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस का क्यू जेड बराबर 0, ठीक है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे कि f निकाल लेंगे। f फंक्शन क्या हो जाएगा, इसी को ले लेंगे पी स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस का क्यू जेड, ठीक है।
तो एफ एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स ज़ीरो आएगा, एफ वाई निकाल लेंगे, एफ वाई क्या आ जाएगा आपका, एफ वाई आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह से आपका एफ जेड क्या आ जाएगा, एफ जेड आपका माइनस का क्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप, ये मैं एक लाइन में लिख दे रहा था, इस बार अलग अलग लिख दिया, एफ पी और एफ क्यू निकालना चाहें। ठीक है, तो एफ पी और एफ क्यू कैसे निकल आएगा, तो ध्यान दीजिए, एफ पी आपका आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ पी आ जाएगा टू पी वाई और एफ क्यू आ जाएगा आपका टू क्यू वाई माइनस का जेड। तो आप इसकी ऑक्सिलरी लिख देंगे। ऑक्सिलरी में देखिए हम केवल दो ही पार्ट को ले रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रीवियस में हमने पूरा बता रखा है। तो प्रीवियस में हमने ये बताया था जैसे कि डी पी अपॉन क्या होता है फॉर्मूला, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड और डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक, तो लिखेंगे आप पूरा, लेकिन मैं क्योंकि बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है इसलिए इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, तो आपने ये लिख दिया इतना। अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है हमको, एफ एफ एक्स की वैल्यू डालनी है। देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, ज़ीरो है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो एफ एक्स ज़ीरो हो गया। और एफ जेड क्या है हमारा, एफ जेड हमारा है माइनस का क्यू। ठीक, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे तो डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ एक्स ज़ीरो है हमारा, और ये हो जाएगा पी, और ये है माइनस का क्यू। ठीक, तो सोल्यूशन हो जाएगा हमारा। इसी तरह से डी क्यू लिखेंगे, डी क्यू के नीचे क्या हो जाएगा, एफ वाई। एफ वाई क्या है हमारा, एफ वाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफ वाई क्या है, एफ वाई है हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और उसी तरह से प्लस का क्यू, और यहाँ पे जो एफ जेड है वो माइनस का क्यू है। तो आप देख रहे हैं ये माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि हम बहुत इजी वे में लिख सकते हैं आपका कि डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी पी अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ से अगर पी पी कैंसिल कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू हो जाएगा। तो इसको इसी तरह से हमने लिख दिया है, पी डी पी प्लस क्यू डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें ऑन बोथ साइड, ठीक, तो ऑन बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर, ठीक है, ठीक, तो इंटीग्रेट करने पर जैसे कि आप जानते हैं क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, पी स्क्वायर प्रीवियस की तरह जैसा कि मैंने बताया था, अब इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर रहा हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको ये बात पता है कि इक्वेशन क्या थी आपकी, वो इक्वेशन थी, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू क्यू जेड। ये मेन इक्वेशन थी, इसको हम लोग स्टार बोल देते हैं, इसको डबल स्टार बोल देते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर वैल्यू रख दें तो ये स्क्वायर वाई हो जाएगा। अगर आप पेपर पे लिख कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रीवियस वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स है, एक ही जैसा है और करने का प्रोसेस एक ही है। ठीक, तो वाई थोड़ा सा हमको क्या करना है, हमको क्यू निकालना है। तो क्यू कैसे आ जाएगा, क्यू आ जाएगा आपका ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड। अब देखिए आपने पी निकाल दिया है, क्यू निकाल दिया है, पी निकालने जा रहे हैं, तो पी के लिए क्या होगा, आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ पिछले वाले की तरह, पी स्क्वायर क्या हो जाए, चलिए पूरा ही लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक, ये क्यू स्क्वायर हो गया, तो क्यू स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P की वैल्यू आ गई आपकी, P की वैल्यू हो जाएगी रूट में ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक, तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, डी जेड इज इक्वल टू होता है पी डी एक्स
प्लस क्यू डी वाई। ठीक, तो p जो है, p की वैल्यू आपने रख दिया, वो क्या है, रूट में ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी एक्स है, प्लस क्यू की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस में किया था, यहाँ पर ए अपॉन जेड आ जाएगा कॉमन लेने पर, ये जेड स्क्वायर कॉमन हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका डी एक्स हो जाएगा, और प्लस का ए स्क्वायर वाई अपॉन जेड डी वाई हो जाएगा। अब एक बात आप समझ रहे हैं, अगर जेड को आप कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जेड डी जेड जो होगा वो आपका हो जाएगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लिख दिया जेड डी जेड माइनस का ए स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक, तो इसको ऐसा लिख दिया, और आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम इसको अपॉन में लिख दें जेड डी जेड माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, बिल्कुल सेम सोल्यूशन आप अगर देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा ही किया गया था। ठीक, तो इसको ए को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये एग्जैक्ट इसी से बनना है, ए डी एक्स। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेट कर दें तो जैसा कि प्रीवियस में मैंने बताया था आपको कि इसका इंटीग्रेशन जो है रूट एक्स है उसी का एग्जैक्ट ऊपर लिखा हुआ है, तो वो रूट जैसा कि होता क्या है, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो 2 ऊपर आएगा और क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि होता क्या, एक्स की पावर माइनस हाफ का एक्स की पावर माइनस हाफ है, इंटीग्रेट कर रहे हो आप तो माइनस हाफ प्लस वन होता है, यानी कि माइनस हाफ प्लस वन रूट हो जाएगा, और माइनस हाफ प्लस वन फिर क्या होगा, फिर से 1/2 होगा, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बैलेंस करने के लिए हमको 1/2 रखना पड़ता है, तभी बैलेंस होता है। तो ये इंटीग्रेट होकर के ये आपका आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जेड स्क्वायर का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, यही आपका डिटेल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए तो बहुत नॉर्मल है, किसी भी किताब में सॉल्व मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, मैं इसको भी जो है इसमें भेज दूंगा सॉल्यूशन को। ठीक, इसका प्रॉब्लम मैं लिख दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है, 2zx सा क्वेश्चन है आपका, डू इट योर सेल्फ DIY है ये क्वेश्चन है, 2zx माइनस का पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2pxy और प्लस का pq बराबर 0। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इस लेक्चर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें जो ऑक्सिलरी होती है बहुत बड़ी होती है, ऑक्सिलरी को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है आपको।